तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इसमें हम 6O2 भी ऐड करते हैं, अभी हमने देखा है ना। ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है भाई, कहाँ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, जैसे हम पढ़ते हैं जनरली, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली क्वेश्चन क्या बोला है कि ऑक्सीजन किससे बनता है ना। ऑक्सीजन जो बनता है ना भाई, वो इससे बनता है, हाइड्रोजन कह रहा हूँ, वाटर से, ना कि CO2 से, ना किसी और चीज़ से, हाइड्रोजन से बनता है, इससे वाटर से, फिर हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल से बनता है। अब हम अपना क्वेश्चन देख लें एक बार, तो क्या कह रहा है इसमें, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत है। और इनके हिसाब से कह रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से बनता है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेटरी है, कुछ सीखने को मिला। तो इनकरेक्ट कौन कौन से हो गए इसमें, फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन ग्रीन प्लांट्स, एक तो ये ठीक स्टेटमेंट हुई, और है इसमें ऑक्सीजन इज कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये दिक्कत है भाई बहुत बड़ी, है ना, क्योंकि इसमें क्या हुआ, पहले तो मैंने बैटल ऑफ प्लासी को 1857 बोल दिया था उस टाइम पे करते वक्त, वो भी गलत है, 1864 भाई, 1757 थे। 1857 में तो ग्रेट इंडियन रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। अब मेरे को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की डेट पता नहीं थी, तो ये भी गड़बड़ हो गई। तो अब हम 1757, 1761, 1764, ये तो चलो सबको याद रहते हैं। ये क्या है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ था, थर्ड बैटल, मुगल वर्सेस अफगान था, ये तो पता था, एक बार पर देख लेते हैं, ठीक है। मराठा एम्पायर, ठीक है। अफगान फोर्सेस लेड बाय अहमद शाह अब्दाली ऑन द थर्ड बैटल ऑफ डिसाइजन, ठीक है। तो अफगान वर्सेस मुगल नहीं था, अफगान वर्सेस मराठा था, मराठा एम्पायर, अफगान फोर्सेस वर लेड बाय अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखो भाई, अब्दाली वर्सेस, हाँ, सदाशिवराव भाऊ, ठीक है, सदाशिवराव भाऊ, यहाँ से ठीक है जी। तो अब ये याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। 1761 में हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अच्छा भाई, इतना कर दिए तो फर्स्ट और सेकंड भी देख लेते हैं, है ना। देखो फर्स्ट हुआ था 1526 में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है। ये था स्टार्ट ऑफ मुग़ल एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। और सेकंड कब हुआ था, देखो अकबर के टाइम पे हुआ था, इतना तो सबको पता है। अब अकबर के टाइम पे दो युद्ध हुए थे, एक 1565 में हुआ था और एक 1576 में हुआ था। 76 में हुआ था हल्दी घाटी, 65 में हुआ था क्या, नहीं 56 में हुआ था, 1556 से 1705 है अकबर का रूल, फिर 56 में ही हुआ था, तब अकबर और छोटा था शायद से ना, और बैरम खान ने लड़ा था इधर से वर्सेस ये चंद्र विक्रमादित्य। अभी 1556 है कि 65 है, एक बार वो देख लेते हैं। मैं 65 क्यों कह रहा हूँ अभी तुम्हें पता चलेगा। फर्स्ट बैटल सॉरी, फर्स्ट क्यों देख रहा हूँ, सेकंड बैटल 1556, ठीक है। 1565 में क्या हुआ था ना, बैटल ऑफ तालीकोटा, ठीक है। तालीकोटा या फिर राक्षस तांगड़ी बोलते हैं इसे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। अभी इसके बीच में हुआ था, ये हुआ था सदाशिवराव भाऊ, सदाशिवराव था यहाँ पे, एक अली रामा राय था, देखिए दोनों थे कुछ ऐसे, एक था, एक डिफेक्ट का था, एक बिचौरे रूलर था, अली रामा राय बोल सकते हैं। और वर्सेस BAG, BAG क्या है, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, ठीक है, लिखने में होता है। और ये
ये लोग जीत गए थे और बहुत प्लंडर कर रहा था इसमें। और अली राम राय, अब ये कौन सा है, ये विजयनगर के रूलर थे, विजयनगर एम्पायर। तो इसलिए थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन रहता है। बैटल ऑफ तालीकोटा 1565, 26 जनवरी को हुआ था क्या भाई? ठीक है। हिंदू विजयनगर एम्पायर, मैंस ऑफ डेक्कन सल्तनत, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा एंड बिदर भी था क्या इसमें? हम तो यार 3 ही याद रखते हैं, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। प्लस बिदर। अब इसमें आप लोग क्या क्या याद कर सकते हो और, ठीक है। बेहमानी फाउंडर कौन था? अलाउद्दीन रहमान शाह था मेरे ख्याल से तो। और किंगडम्स कौन कौन से थे? 5 थे, सबको पता है। एक 3 तो यही हो गए, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदर और बेरार। अब इनके रूलर या डायनेस्टी भी याद कर सकते हो, करनी चाहिए। अहमदनगर की थी निज़ाम शाही, ठीक है। गोलकोंडा की थी और बीजापुर की थी, बीजापुर की थी गोलकोंडा की थी कुतुब शाही थी यार, गोलकोंडा की शायद से आदिल शाही थी बीजापुर की, ठीक है। और है बेरार और बिदर, और इसकी थी फरीद शाही, है ना, और इसकी थी इमाद शाही। मैं सब ठीक है, 2 में डाउट लग रहा है अभी भी, पर जहाँ तक है ये ठीक है। गोलकोंडा की कुतुब और तो अपन ये भी देख लेते हैं। डायनेस्टी ऑफ गोलकोंडा, एक भी पता चल जाएगी तो दूसरा ठीक हो जाएगा ना। कुतुब उल मुल्क है, कुतुब शाही लग रही है। कुली कुतुब शाह, ठीक है। अब अच्छा ये भी याद कर सकते हो, अच्छा याद दिलाया उन्होंने भी। कुली कुतुब शाह ने क्या बनाया भाई? गोलकोंडा फोर्ट। अब ये भी याद रख सकते हो कि हैदराबाद किसने बनाया, तो मैं भी भूल गया हूँ, ठीक है। कुतुब शाही इंक्लूडिंग चार मीनार एंड गोलकोंडा फोर्ट, ठीक है। तो चार मीनार भी ऐड कर लो इसमें, ठीक है। अब अपन देखते हैं हैदराबाद के फाउंडर कौन थे। ये सब कुछ क्वेश्चन है जो मेरे को याद हैं, इसलिए फाउंडर ये भी कुतुब शाही थी क्या? वाह, चलो हैदराबाद भी इन्होंने ही फाउंड किया है। तो इनके देखें, फिफ्थ रूलर ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ मूसी रिवर, ठीक है। ये भी याद रख सकते हैं जीके का फैक्ट कि मूसी नदी पे है हैदराबाद। लेजेंड्स इज नेम्ड आफ्टर भगमती, भगमती। इसका नाम क्या था ओरिजिनल? भाग्यनगर, ठीक है। तो हमने ये सब देखा। अब हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। प्लस ही हो गया, ठीक है। अब आ जाओ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये भी गड़बड़ करी इसमें। एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी, अच्छा तो ये देखो, इसमें ना अभी मैं इतना कमेंट नहीं करना चाहूँगा। SDF होता है विदाउट कोलैटरल, अच्छा। अभी क्या था, RBI ने एक चीज़ को चेंज करा था, वो शायद से MSDF ही था। इसके बारे में थोड़ा मेरे को रिसर्च करने दो, ठीक है। अभी नहीं करा था, मतलब काफ़ी टाइम हो गया। पहले क्या होता था कि कोलैटरल देना पड़ता था, ठीक है। अभी भी देना पड़ता है, जैसे रेपो रेट होगा तो G-Secs वगैरह देने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब ये तो है कि बैंक को जब लोन लेना है तो लेना है, ठीक है, तो है कि कोलैटरल देना पड़ेगा किसको? RBI को देना, ठीक है। अब क्या है, मान लो बैंक बोले कि हमें लोन आपको देना है या फिर हमें पार्क करना है मनी, पार्क मनी विद RBI। अब RBI क्या बोलेगा? हम तो सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, सुप्रीम, ठीक है। सुप्रीम मतलब समझ रहे हो कि बोलेंगे हमारे पास तो अंधा पैसा है, तो हम क्यों सिक्योरिटी दें आपको, समझ रहे हो। तो बोलेंगे अगर आपको सिक्योरिटी के साथ लोन लेना है तो ये बोलेंगे, विदाउट सिक्योरिटी लेना है, ठीक है, तो ये बोलेंगे। इसमें ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट बैंक को ज़्यादा मिलेगा, इसमें कम मिलेगा, क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन है, ये अनसिक्योर्ड लोन है,
ठीक है। अब इनको बोलते क्या क्या वो मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। One removes of the RBI to use to absorb excess liquidity without providing any collateral banks. ठीक है, ठीक है, देखते हैं इसके बारे में अभी, ठीक है। ऐसे अभी मैं नहीं बोलूँगा। क्रेडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, ये तो डायरेक्ट याद करने वाला है, आई होल को बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल बर्थ ऑफ टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर अंडर चालुक्यास फीचरिंग लाड़कान टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, ठीक है। लाड़कान टेम्पल, दुर्गा टेम्पल बोला है मैंने आई होल में, ठीक है। हम्पी यूनेस्को साइट है 86 की विजयनगर रूइंस के लिए, पट्टाडक्कल 1987 शोकेसिंग द पीक ऑफ चालुक्यन आर्किटेक्चर, आई होल में भी चालुक्यन आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके बारे में अपन बाद में देखेंगे। तो अपने ये इनकरेक्ट थे जीएस में। अब देखें तो इंग्लिश में क्या क्या इनकरेक्ट है। ये तो देखो भाई, इसमें सिंपल क्या है ना, मैंने जो पढ़ा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि अगर पास्ट परफेक्ट है और पास्ट इंडेफिनिट है एक सेंटेंस में, और ये सेंटेंस है डायरेक्ट फॉर्म में, तो जब हम ठीक है पास्ट लिखते हैं, सॉरी, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट, फिर सिंपल प्रेजेंट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। ये नहीं होगा, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट में। पर इसमें उन्होंने क्या करा है, देखो मेरी मिस्टेक क्या रही ना इसमें, कि मेरे को ये देखना था, ये टुडे नहीं होना चाहिए था, तो उससे ये ठीक हो जाता, पर वही जल्दबाजी है ना। तो हैड ने कंप्लीटेड द रिपोर्ट ही हैड असाइन्ड ऑन द प्रीवियस राइट एंड रिक्वेस्टेड हिम टू सबमिट, है ना। तो इसका थोड़ा देखना पड़ेगा एक बार ChatGPT से पूछ ही लेते हैं। Why he hadn't completed, she had assigned the previous day, इसमें भी दोनों को ही करा है, ठीक है। तो पता नहीं, ये तो मेरे को चेक करना पड़ेगा अपना कॉन्सेप्ट, तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या करना है वो लिख लेते हैं जगह से। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्लस आई असाइंड, अच्छा ये तो पास्ट इंडेफिनिट है भाई, सिंपल पास्ट है सेंटेंस, इसको देखते हैं, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करेंगे। रिवाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं। यार ये भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा, इसके बारे में भी अभी नो कमेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में पक्का कमेंट, नेक्स्ट वीडियो भी थोड़ी देर में ही आ जाएगी। हॉलीवुड का भी तो देना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल, इसमें हमें देखना किसका केस, ऑल दो का केस। नेक्स्ट देखें, ये तो रट्टा मारने वाला ही है, एंथोलॉजी बोलते हैं, ऑन्थोलॉजी इनकरेक्ट, पैंथोलॉजी इनकरेक्ट, ठीक है। ये क्या बोल रहे थे भाई, ये भी मतलब मैंने ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं जो 75% मतलब मेजॉरिटी लोग ने ठीक करें। होमोनिम यार, ये मेरे को कर देना चाहिए था, क्योंकि मैंने इसके बारे में सुना भी पढ़ा भी है इतनी डॉक्यूमेंट्रीज है कि पाइक यार फिश को बोलते हैं, और एक होती पाइक जो मैंने बताई भी थी मॉक देते वक्त, स्पीयर टाइप समथिंग। तो 3 में इसकी बात ही हो रही है, एक में फॉर्मेशन आर्मी फॉर्मेशन की बात है, ठीक है। जो पहला है सेंटेंस मतलब बेसिकली जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें BC की बात हो रही है, इसमें BC की बात हो रही है। माउंटेन पाइक, माउंटेन भी पाइक शेप होते हैं, इसकी बात हो, वी वॉक डाउन द पाइक विद अ हैवी हार्ट, इसका समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये लगाया था। ये लार्ज पाइक फ्रॉम द आईसी लेक क्यों बोला मैंने, क्योंकि लेक आईसी था, क्या पता भाई पाइक शेप बर्फ़ निकाल लियो, समझ रहे, पर उसका मतलब उसके बारे में नहीं था, वो फिश की बात कर रहे थे, ठीक है। कोई नहीं, अब हम देखते हैं
अनअटेम्प्टेड। यार ये समझ नहीं आया मुझे कि इसमें इतने ट्रायंगल्स कैसे बनाए इन्होंने। ठीक है, इसको एक बार वो कर लेते हैं थोड़ा सा। स्मार्ट सेलेक्ट क्यों करना है, यहीं पे देख लेते हैं यार। ये देखो, इसमें होता है 1 2 3, ऐसे याद करते हैं, इसकी ट्रिक होती है। ये 6 होंगे, ऐड करो, सम निकालो, ठीक है, नंबरिंग करो, ऐड करो। ये तो मेरे को आती है। ऐसे ही ये है, ऐसे ही नीचे वाला, तो उसमें 12 6 हो गए, ठीक है। ऐसे ही ये भी है, तो 6 हो गए। 18 तो ये कैसे हो गए, 27 कैसे हो गए, क्योंकि इसका मैंने गिन लिया, नीचे वाले का भी पूरा गिन लिया, बीच में तो ऐसा है नहीं कि बन रहा हो, तो क्या, तो इसका देखना पड़ेगा। चलो 6 इसके हो गए और एक 19 हो गया अपना टोटल बड़ा ट्रायंगल। पर इसमें फिर 18 27 कैसे हो जाएंगे, ये तो क्वेश्चन कर रहा था, एक बार देख के पूछ लेते हैं चैट जीपीटी भाई से। पेंटागन विद ऑल द है। एक सेकेंड भाई, तो क्वेश्चन ही गलत बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पेंटागन में बताओ, फोटो डाली है ट्रायंगल की, तो ऑल डायगोनल स्ट्रॉन्ग भी बोला है। चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या बनता है इससे। सब बना दिया ना, तो हम इसमें 27 बनेंगे क्या? चलो पूछ लेते हैं, क्वेश्चन गलत ही लग रहा है। पेंटागन में तो 35 बन रहे हैं, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं ना, सिर्फ इसकी इमेज भेजते हैं, अपने आप बता देगा। 24, ये कैसे? यार ये लोग आप ही बताना मेरे को कमेंट करके कि कैसे बने इसमें, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है अभी। ये क्या कह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, टॉप रो में 1 2 3। ओ अच्छा, यही जो कह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 5 11 15 18 20 21, ये ऐसे कह रहे हैं क्योंकि मैंने ये वाला ट्रायंगल तो लिया ही नहीं, समझ रहे हो, इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, इनका भी आप ठीक लग रहा है मेरे को सोल्यूशन। 11 15 18 20 21 और इसके 6 27 हो गए। हाँ ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट करते हैं। यार ये वाला मैंने ऑलमोस्ट निकाल ही दिया था सोल्यूशन, इतना टाइम लगाया था, यही आ रहा था मेरा भी, पर मैंने टिक नहीं मारा। ठीक है, ये तो अंडरस्टैंडेबल है। ये देखते हैं, ये थोड़ा सा उस टाइम पे समझ नहीं आएगा। PACAKAGE 16 1 3 1 11 1 7 5, इसको लिखा है इन्होंने GTZPIKE, तो पाइक फिर से आ गया। 5 11 9 16 26 25 7। क्या कर रहा है समझ ही नहीं आ रहा कुछ तो। अगर देखें तो +0 +4 +8, ठीक है। +5 नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे प्लस, चलो इसको भी छोड़ते हैं, ठीक है। +17 +4, समझ नहीं आ रहा।
इन दोनों का तो 27 हो रहा है सम, ठीक है। और क्या है, 175 है, 1613 है। 1 में +4 कराए मान लेते हैं, क्योंकि 2 5 आ रहे हैं, अब 2 ये दिया, पर इसमें में नहीं कराए। सोल्यूशन देख लेते हैं भाई। ये तो मेरा ठीक था, मतलब ठीक है, समझ गए, सबको ही समझ आ गया होगा। +4 +4 +4 +4 +4 +4, ठीक है। ये क्या था, 150 180 392 448 810 क्वेश्चन मार्क। 30 ऐड कराए, 212 ऐड कराए, और इसमें कितना करा, 50 और 60, इसमें कितना ऐड करा है फिर, 810 -448 करेंगे तो 10 -8 2 0 -4 6, 87 -4 3 362 ऐड करा है इसमें। पर करा क्या है, यही समझ नहीं आ रहा। इसमें 30 ऐड करा है, इसमें ×2 + 32, इसमें 56 ऐड करा है, पर इसमें ×2 9 896 हो जाएगा, -86, ठीक है। तो वो भी समझ नहीं आ रहा, तो एक बार हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। यार ये कैसे समझेगा, 22% लोगों को समझा रही, क्या कह रहे हैं, 5³ + 5² 6³ - 6² 216 - 36, 7³ + 7² 8³ - 8² 9³ 10³ - 10², 900 हो जाएगा, ठीक है भाई। यार इसका हम सोल्यूशन देख चुके थे उस टाइम पे, ये क्या था, 16 और 12, ठीक है, S2 15:19। मैं क्या कर रहा था, +3 पर उससे आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला 16 18 S2 बताओ क्या आएगा। तो इनका कहना यह था कि इसको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर निकालना है और इसमें +3 करा है, तो इसको +3 करेंगे तो 21 आ जाएगा, ये कि U 16 का होता है K, तो K और U इसका आंसर हो जाएगा। ये अपन देख चुके थे पहले, तो अनअटेम्प्टेड हमने देख लिए। भाई एनालिसिस करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है पेपर देने से। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, ये भी गलत करा हमने, अच्छा अटेम्प्ट नहीं करा है, ठीक है। तो Na2CO3 NaHCO3, ये होता है वॉशिंग सोडा, ये होता है बेकिंग सोडा, और ब्लीचिंग पाउडर होता है कॉस्टिक सोडा, ठीक है। NaOH हो गया कॉस्टिक सोडा, ये सब याद करो भाई, इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ और क्या क्या याद कर सकते हो आप, तो मेरे को ऐसे याद नहीं है, पर मैं बता दूंगा पेपर में आएगा। तो ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है। ब्लू वाला होता है कॉपर का होता है, ग्रीन वाला होता है आयरन का होता है, या जिंक का भी होता है, ठीक है। इसको वाइट विट्रियोल बोलते हैं शायद से, ठीक है। वाटर ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या लगता है उसमें, बोलते हैं कुछ, उसको मैं भूल रहा हूँ। ये तो बाकी स्टैटिक है। RLC कहाँ पे है, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है। वॉज मैन मेड इकोलॉजिकल डिजास्टर कॉज बाय एवोल्यूशन ऑफ रिवर्स एजुकेशन, ठीक है। तो RLC
सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान वर्सेस उज्बेकिस्तान के बीच में। तुंगबुक एंड पंतुकबुलिक, क्या है ये भाई? लेप्चा ट्राइब के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है। बीमा में कितना कर दिया? 100% कर दिया है। ऐसे याद करो कि डिफेंस में कितना कर दिया है, स्पेस में कितना है, इनके आप बताओगे मेरे को आंसर। कितना FDI अलाउड है, ठीक है, दोनों में। इंश्योरेंस में भी कितना कर दिया है, सबकी बीमा सबकी रक्षा कितना? 100%। क्वान्टिटेटिव देखो इसमें क्या है ना, सेकंड वाला आसान है, फर्स्ट वाला देखते हैं क्यों नहीं हो पाया। अब ये कह रहा है कॉट ए की वैल्यू, ठीक है, 5 है, मान लेते हैं। B/P मतलब 5 है, 5/1। तो H कितना होगा? √26 ही तो होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम cos A की वैल्यू कितनी होती है, B/H 5/√26। और क्या मांगा है? साइन नहीं मांगा है, दो ही चीज़ें मांगी है, P/H 1/√26। अब निकालते हैं, ठीक है। 4 × 5/√26, ठीक है, प्लस ये तो अपने पहले ही देख लिया था, 3 × साइन है कितना है, 1/, ठीक है। तो क्योंकि अपन पहले कर चुके हैं तो नीचे हमने डायरेक्टली लिख दिया कॉमन। cos क्यूब है 5 क्यूब मतलब 125/26√26। ओहो हो, 26 ऊपर मल्टीप्लाई भी तो होगा भाई। 20 और 3, 23 × 26 कितना होता है? 6 is 18 है कहीं ऑप्शन में? ठीक देखता हूँ। 6 is 18, 8 1 6 138 और 23 और 46, 8 9 5 तो नहीं होगा यार। देखते हैं, चलो पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ओके ठीक है, cos क्यूब है हो गया, ठीक है, प्लस 3 साइन क्यूब है कितना भाई? 1/26√26 है ना, प्लस 5 × साइन है 1/26√26। तो ये कितना हो गया? 25 + 8 ही आ रहा है क्या? 125 साइन वाला हो गया, 1 ही रहेगा, 5 रहेगा ना यहाँ पे, ठीक है, प्लस 3 × साइन क्यूब है तो उतना ही रहेगा, 3 × 128 और 5 133 आ रहा है नीचे। सोल्यूशन देखते हैं क्या है। छब्बीस × 5 कहाँ आ रहा है भाई? अच्छा, ठीक है, साइन है तो सॉरी 1/√26 ही है ना, 5 से तो × 26 करेंगे, ठीक है। तो नीचे कितना आ रहा है? 130 + 125 + 3 8 5 258, ठीक है, नीचे आ रहा है 258। ऊपर कितना आ रहा है? 26 × 23 भी आ रहा है, तो ये 2 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा 129, 13 13 169/129। 169 भाई, क्या गड़बड़ी करो बस। अच्छा 23 × 13 है ना, सॉरी, ठीक है, तो 199 299 हो गया, 129। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। और ये तो देखो आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली डिवाइड करना था, पर टाइम टेकिंग है, आसान नहीं बोलूँ, टाइम टेकिंग है। तो अपना एनालिसिस ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टाइम अवॉइड करेंगे। और अभी जो करना है अपने को, वो लिखा था ना, एक तो ये रूल बताना है और एक ये बताना है, ठीक है, क्या होता है, और रिपोर्ट के एनालिसिस में करेंगे इसका।